जिया हो मोरे पियवा 1000 साल, जिया हो मोरे पियवा 1000 साल। एक बात सुना होगा। आज अमेरिका के ट्रम्प साहब राष्ट्रपति चुनाव में जीत गए। अमेरिका के हम उनको बधाई तो देते हैं, लेकिन उन एलन मस्क को भी हम बधाई देते हैं। एलन मस्क साहब ने बहुत अच्छी, जब चुनाव शुरू हुआ तो 7 बजे के इंडिया मैंने अमेरिका के टाइम के मुताबिक वो ट्वीट कर दिए और लाखों वोट गिरा। जैसे भारत में है 543 लोकसभा का सीट है, तो सरकार बनाने के लिए यहाँ पर 273 चाहिए, तो वहाँ पर भी 270 सीटें चाहिए और ट्रम्प साहब को 277 मिल गया, 277। उनकी सरकार बन गई, राष्ट्रपति बन गए। अब शपथ ग्रहण होगा संवैधानिक नियम के मुताबिक 20 जनवरी को होगा। लेकिन मोदी और ट्रम्प, मोदी होर्डिंग का जो वह शानदार जनता के बीच में हुआ था, वह भी याद है। और उससे भी अधिक ट्रम्प साहब का जो चाइना जो साजिश रच रहा था, लाखों करोड़ों लोगों को मरवा दिया था कोरोना से, तो ट्रम्प साहब ने ही कहा कि उसने आदेश दे दिए थे पेंटागन को सुरक्षा पेंटागन वहाँ का रक्षा मंत्रालय डिफेंस विभाग है, तो बम गिरा दो चाइना पर। और उनको इतना झटका, जोर का झटका चाइना को मिला, जो चाइना सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन ट्रम्प साहब के जीवन से आप विश्व के सभी युवा को, चाहे वह लड़का हो लड़की हो, सभी युवा को सीखना चाहिए सत्ता में बैठे व्यक्ति किस प्रकार से दूसरे व्यक्ति को, जो सत्ता में नहीं है, जो पद पर आना चाहते हैं, उनको किस प्रकार से तंग किया जाता है। देखिए, जो अमेरिका का इतिहास, डेमोक्रेसी का इतिहास बहुत ही अच्छा स्वच्छ है। लेकिन ट्रम्प साहब के ऊपर गोलियां चलाई गई, उनको कान में लग भी गया। जो बाइडेन साहब ने अपने भाषण में कहे कि ट्रम्प ने अमेरिका को कचरा बना दिया। वे क्या कि कचरा पर चढ़ गए, कहा कि देखिए ये जो बाइडेन का देश है, ये कचरा ही हो गया है। तो सत्ता में बैठे व्यक्ति किस प्रकार से, और अपराधी तो मौका लगता है। जो बाइडेन साहब भी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन अपराधी को तो मौका मिलता है अपराध। और मैंने पहले भी कहा था, जो बाइडेन साहब को, ट्रम्प साहब को वहाँ के स्कूलों में जो नन्हा बच्चा है, जो नन्हका बच्चा है, जो तीसरा चौथा दूसरा में फर्स्ट 5 साल से 10 वर्ष के अंदर का लड़का पिस्टल लेके जाता है वहाँ के स्कूल में, कितना को घटना मार देता है। यह क्यों? तो वह चीनी नागरिक और पाकिस्तानी नागरिक वहाँ पर घर बना लिया है, और वह पाकिस्तानी और चीनी जहाँ भी जाएगा तो आपका वातावरण गंदा होगा, आपके घर की, आपका शहर का आबो हवा, क्योंकि वह पेट से ही, गर्भ से ही आतंकवाद सीख करके आता है।
अभिमन्यु की कहानी सुना होगा आपने ना। अभिमन्यु की माँ, अभिमन्यु की माँ सुन रहे थे कौरव दुष्चक्र रचेगा अभिमन्यु को मारने के लिए। तो घटना सुनते सुनते जब थोड़ा दूर बच गया, इस कहानी सुनते तो ये सो गए, ये इग्नोर कर दिए। अभिमन्यु की माँ, बच्चा गर्भ में भी सुन रहा था तो वह सुना, उतना ही सुना, और जब और बात तो उसकी जानकारी मिली नहीं, और कौरव ने उसे अंतिम समय में घेर करके मार दिया। तो क्लीन, अमेरिका को क्लीन करना पड़ेगा। ये जो चाइनीज या ये पाकिस्तानी जो गए हैं वहाँ जो बस गए हैं, सो ये कनाडा का इतिहास आतंकवाद में पाकिस्तान से भी लंबा है, पाकिस्तान से भी लंबा है। पाकिस्तान का आतंकवाद का इतिहास 1948 से शुरू होता है, और ये तो कब से चलता है, 1970 में आपने सुना होगा खालिस्तान और आतंकवाद जब मीडिया में आया तब 84 में देखा तो ये लेकिन अब कहाँ जाएंगे, अब कहाँ जाएंगे ये जस्टिन ट्रूडो, ये कहाँ जाएंगे ये पाकिस्तान, ये कहाँ जाएंगे बांग्लादेश में कल भी हिंदुओं के साथ ज्यादती हुआ। ये ट्रंप हैं, ट्रंप अमेरिका के इतिहास में जो धनी मानी व्यक्ति में आते हैं 1 to 10 में, उस लेवल में आते हैं ट्रंप साहब। और जो चाइना को सीधा कर सकता है वे पाकिस्तान बांग्लादेश को कनाडा को क्या, और हमें तो गर्व है, भारत को गर्व है कि ट्रंप भारतीयों को चाहने के लिए उन्होंने चुनाव में भी जो घोषणा किए, हिंदुओं के प्रति जो उनका अच्छा लव सिंपैथी है वह काबिल तारीफ है। हमें उनसे आशा है जो एक मजबूत अमेरिका के साथ साथ जो अमेरिका के क्रिश्चियन को मिटाने का प्रयास जो ऐलान किए हैं, आप हमें मदद मत कीजिए। हम जीसस क्राइस्ट का हमारे उपहार है, लेकिन क्रिश्चियन को जो मिटाने का ऐलान हुआ है उसको बचाना आपका धर्म नहीं है। आप राष्ट्रपति रहते हुए क्रिश्चियन को कुछ भी हो जाता है तो इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा आपको। इसलिए इजराइल हो और दुनिया में चाहे पाकिस्तान में क्रिश्चियन को मिटा दिया, काट दिया जाता है, वह पूरे विश्व में क्रिश्चियन को मिटाया गया है। एक ही यही भारत में है और वह जो क्रिश्चियन का देश है उसमें है। आज ब्रिटेन में क्रिश्चियन मारे जाते हैं, ब्रिटेन में, चाइना की बात छोड़िए, पाकिस्तान में तो काट दिया जाता है। तो यह ट्रंप साहब की जवाबदेही है, जिम्मेवारी है। जो हिंदुओं को तो बचाइएगा बाद में, आप क्रिश्चियन को बचाइए। आज इजराइल को मार रहा है, इजराइल का क्या गलती था? दिन के उजाले में हमास ने उसके 2000 नागरिकों को मार दिया। ट्रंप को जितना बड़ा पद मिला है उतनी बड़ी जिम्मेवारी भी मिला है, और क्रिश्चियन को बचाइए, और इसके लिए आपको सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। पहले अमेरिका को बचाइए, उसके बाद क्रिश्चियन को बचाइए। आज दुनिया से क्रिश्चियन की संख्या घट रही है, यह आपकी जिम्मेवारी बनती है। हम ट्रंप साहब को बधाई देना चाहते हैं, हम उनको थैंक गॉड